Hello guys, welcome back to our YouTube channel Education Time 005, and here is our next lecture. Please go watch, like, comment and share and subscribe. So this is another video of the series which we had started yesterday on ancient history of India, and today we are going to study some of the important points about Vedic period. And चलो देखते हैं वैदिक पीरियड में क्या कुछ था। वैदिक पीरियड का दूसरा नाम ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं इसको, और ये स्टार्ट हुआ था 1500 से लेके 1000 बीसी तक। 1500 से लेके 1000 बीसी तक स्टार्ट हुआ था ये। और सबसे पहला वैदिक पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है? जब माइग्रेशन ऑफ आर्यंस स्टार्ट होती है ना, जैसे आर्यंस माइग्रेट करते हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो वैदिक काल वहां से शुरू हो जाता है। आर्यंस जो थे सेमी नोमैडिक थे, पेस्टोरल लोग थे, मतलब ये लोग एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक घूमते थे खाली, मतलब भेड़ बकरियां चराते थे और घूमते रहते थे। शिफ्ट कभी एक जगह पे होते थे, कभी दूसरी जगह पे होते थे। तो ये सबसे पहले हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही इन्होंने एंट्री मारी। उसके बाद ये आए कहाँ से थे? मोस्टली बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट स्टेपीज जगह है जो साउदर्न रशिया है, साउदर्न रशिया से मानते हैं। मतलब जो रशिया का साउदर्न पोर्शन आता है हमारा सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया से इनका कहीं ना कहीं एंट्री माना जाता है कि वहाँ से लोग आए। पहली सेटलमेंट जो थी उनकी वो थी लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जिसे हम सप्त सिंधुआ कहते हैं। इनकी पहली एंट्री वहां पे हुई थी, पहली सेटलमेंट इनकी वहां पे हुई थी। वो सप्त सिंधु में क्या क्या आता है? इंदस प्लस 5 ट्रिब्यूटरीज प्लस सरस्वती, ये हैं वो सप्त सिंधु। यहाँ पे इनकी सेटलमेंट हुई और यहाँ पे ये फ्लरिश हुए। और एक और है इम्पोर्टेंट, 10 राजन वार, वो कहाँ पे हुई थी? बैटल ऑफ 10 किंग्स अगेंस्ट सुदाज के खिलाफ हुई थी। ये वार कहाँ पे हुई थी ये पूछते हैं। रिवर रावी के ऊपर। रावी का दूसरा नाम परुशिनी भी है, ठीक है। परुशिनी रिवर के ऊपर, जिसका दूसरा नाम रावी है। तो इस वॉर में सुदास जीते थे, ठीक है। अभी हम ऐसी कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने आर्यंस की माइग्रेशन के ऊपर अपने व्यू पॉइंट रखे। तो पहले थे सेंट्रल एशियन थ्योरी। पहली थ्योरी सेंट्रल एशियन थ्योरी थी। ये किसने प्रपोज की थी? ये हमारे मैक्स मुलर थे, इन्होंने प्रपोज की थी। और ये अभी तक की सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। इन्होंने कहा था कि जो आर्यंस थे वो कैस्पियन सी से आए थे, कैस्पियन सी से, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास इंस्क्रिप्शन है बोगहज कोई जो इंस्क्रिप्शन है एशिया माइनर तुर्की में है ये। और इसमें भी 4 वैदिक गॉड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है। इंद्रा, वरुणा, मित्रा और नसत्याज। तो ये 4 गॉड्स के बारे में मेंशन की है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये भी सेंट्रल एशियन थ्योरी को सपोर्ट करती है कि आर्यंस जो थे सेंट्रल एशिया से ही आए। नेक्स्ट है हमारी जो ईरान की होली टेक्स्ट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ज़ेंड अविस्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान की जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक है उसमें भी आर्यंस की एंट्री के बारे में मेंशन किया कि आर्यंस जो थे वो ईरान से होके गए थे, वाया उन्होंने ईरान से ट्रेवल किया था। तो मतलब ये चीज़ भी उसी सेंट्रल एशियन थ्योरी की को ही सपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं। लास्ट पे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने अपनी एक जो बुक लिखी थी मतलब उन्होंने भी ये बोला था कि आर्कटिक होम है, आर्कटिक होम इन द वेदास। तो इन्होंने भी कहा था कि जो आर्यंस जो थे वो कहाँ से ओरिजिन उनका आर्कटिक रीजन से है, ठीक है। तो
ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अभी कभी कभी पूछ लेते हैं कि सेंट्रल एशियन थ्योरी किसने प्रपोज की, मैक्स मुलर ने। उन्होंने क्या बोला कि कैस्पियन सी से आए। नेक्स्ट है बोजाको इंस्क्रिप्शन जो है वो भी 4 वैदिक गॉड्स के बारे में बताती है। इंद्रा, वरुणा, मित्र, नात्स्या, वो भी सेंट्रल एशियन थ्योरी को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट ईरान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान की रिलीजियस टेक्स्ट कौन सी है? जेंड अविस्टा। ये भी एंट्री कहती है कि वो आर्यन जो थे ईरान से गुजरे। तिलक के बारे में, तिलक जी ने, उन्होंने एक जो आर्कटिक होम इन वेदास में लिखा, उन्होंने उसमें मेंशन किया कि वो आर्यंस जो थे उनका ओरिजिन आर्कटिक रीजन से था।